हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद है ठीक चल रही होगी। आज हम जो है एक मैथ का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो है जितनी भी छोटी छोटी हम गलतियां करते हैं मैथमेटिक्स में उसको हम सॉल्व करेंगे। छोटी छोटी वीडियो होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी, ठीक है। सॉल्यूशन होगा। तो देखिए ये है मैथमेटिक्स का पावर वाला क्वेश्चन है। एक्सपोनेंट एंड पावर जो होता है, घातांक जो भी होता है, जैसे एक सिंपल सी बात है कि जैसे 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितनी बार, 3 बार। यहां पर लिखा हुआ है 3, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है 3, इसलिए हमने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब यही होता है। और ये पावर होती है, ठीक है। और इसी को कहते हैं घातांक। घातांक, ठीक है, घातांक, ठीक है। 2 की पावर 3 यानी 2 का मल्टीप्लाई 3 बार हुआ है। तो एक तो मैं ऐसे ही सिंपल बेस बता रहा हूं कि ये सब इसी पर डिपेंड है, ठीक है। अच्छा, 2 टू दी पावर या 10 टू दी पावर अगर हम कर दें 1 तो क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई एक ही बार होगा। अगर हम 10 टू दी पावर 2 कर दें तो 10 मल्टीप्लाई 2 बार होगा, ठीक है। कितने बच्चे तो 10 इंटू 2 कर देते हैं, 20 लिख देते हैं। कितने बच्चे ये कर देते हैं, ये गलत है, ठीक है। हालांकि ये बहुत इजी है, क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है, 6 से ही, वो ऐसे ही बता दिया गया है, ठीक है। चलिए अब ये बताइए, जैसे कि a टू दी पावर m लिखा हुआ है, तो इसमें ना इसे आधार बोलते हैं, आधार, और इसे बोलते हैं घातांक। घातांक, ठीक है। इसे कहते हैं बेस और इसे कहते हैं पावर, ठीक है। पावर बोलते हैं, ठीक है। बेस आधार है। और इसी का एग्जांपल मैं ले लूं तो जैसे 3 पे पावर 4 में ये क्या हो जाएगा, m की जगह पर हो जाएगा। ये आप देखेंगे ये m क्या है, घातांक है, पावर है। तो ये 4 जो है, ये 4 जो हो जाएगा m की जगह पर हो जाएगा। और 3 किसकी जगह पर है, आप देख ही रहे हैं नीचे है, तो ये a की जगह पर हो जाएगा। तो ये बेस हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो ये कितना इजी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। अभी हमको ये सारा सीखना है कि a टू द पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों आई है, ये सब सीखना है। अच्छा, यहां पर देखिए a टू द पावर m रहे और यहां पर मल्टीप्लाई का निशान हो और a टू द पावर n रहे, तो क्या हम कह सकते हैं कि बेस बराबर है, ये बेस और ये बेस दोनों a है। तो a बराबर a है यानी कि बराबर बेस, बेस बराबर है। तो एक बेस को लिख देते हैं और m प्लस n कर देते हैं, m प्लस n, यानी पावर जुड़ जाती है। और अगर ये बेस समान है, आधार समान है, तो ये जो घात है ये जुड़ जाती है, पावर ऐड हो जाती है। अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 3 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 2 इक्वल हो जाएगा 3 पे पावर 4 प्लस 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 इक्वल टू 3 पे पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट करिए, फिर हम बता रहे हैं आगे। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। इसे हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बचेगी। यहां मिटा दे रहे हैं, आगे चलते हैं, फिर हमें क्या करना है देखते हैं। अगर a टू दी पावर m है और डिवाइड हो जाए a टू दी पावर n से, तो आप देखते हैं बेस इक्वल है, a जो है बेस है उसका आधार इक्वल है। तो हम a टू दी पावर m है और ये a टू दी पावर n हर में है। हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर और अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर, ठीक है। इंग्लिश में अंश को कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये जब हर है इसमें प्लस है, जब ऊपर जाएगा ना तो एक बार ये माइनस n हो जाएगा। ये पावर में जो प्लस का निशान है ऊपर जाने पर, क्योंकि ये हर में था, हर से अंश में गया है, तो ये पावर माइनस में हो जाएगी। अब क्या होगा, a टू दी पावर m माइनस n लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि बेस इक्वल है। ये एक फॉर्मूला ही समझिए एक तरीके से। और थर्ड में देखिए क्या है, अगर a टू द पावर m है और उस पूरे की पावर n है, तो क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m का मल्टीप्लाई n में हो जाएगा, m इंटू n। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3 टू द पावर 4 और पूरे की पावर 2, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 दूना 8,
ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। कितना इजी है, 4 दूना 8, इस तरीके से हो जाएगा। इसमें अब आगे फिर देखते हैं, इसका क्या होगा, 3 पे पावर 8 है अपॉन 3 पे पावर 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 8, और ये 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा ऊपर जाकर 3 टू द पावर 6 हो जाएगा। कहेंगे सर ये कैसे आया, अरे ये 2 है ना, ये 3 और 3 बेस यानी कि आधार समान है, तो ये 2 ऊपर जाके घट जाएगा, 8 पे -2 हो जाएगा, 8 - 2 3 टू द पावर 6। ये सवाल इस वाले पे है बेस, ये इस पर बेस्ड है, तो ये कंप्लीट हो गया है। इसे नोट कर सकते हैं आप, पाज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे मैं मिटा दे रहा हूं। आगे हम देखते हैं हमें क्या करना है। इतने क्वेश्चन को जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये a टू द पावर 1/n का क्या मतलब होता है, जरा हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसे देखिए, a कोई भी संख्या हो सकती है, चलिए a को हम 5 मान लिए, और 1/n है तो हम इसे 1/2 लिख सकते हैं। चलिए 1/2, तो यहां पर आप बताइए इसमें a क्या है, a 5 है, कैसे जानोगे, इस फार्मूले में देखो लिखा हुआ है, a 5 लिख दिया गया। n क्या है, n की जगह यहां पर देखो ना 2 है, क्योंकि यहां पर नीचे 2 है तो नीचे 2 है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, 4 पे पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4 हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। अगर मैं इसे 4 लिख देता तो n बराबर क्या हो जाता, 4 हो जाता। तो ये इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है, रिप्रेजेंट। लेकिन अभी हमें एक क्वेश्चन लगाना हो, जैसे चलिए 36 टू द पावर 1/2, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, 1/2, तो ये किस रूप में है, इसी रूप में है, तो इसका फार्मूला बन के इस तरीके से आता है। देखिए ये जो नीचे रहता है ये n यहां पर आ जाता है, ठीक है, और a यहां पर आ जाता है, और ये जो होगा वो यहां पर आ जाएगा। आप देखिए ध्यान से, मैंने कैसे लिखा, a को अंडर रूट में किया जाता है, n जो है यहां पर आ जाएगा, और ये एक जो है यहां पर आ जाएगा। एक एग्जांपल जब तक नहीं लूंगा समझ में नहीं आएगा। जैसे ये है, तो इसको मैं एक अंडर रूट बनाऊं, तो इस हिसाब से देखूं तो एक की जगह पर 36 है, तो यहां 36 लिख लूं, और n की जगह पर क्या है, 2 है, n की जगह 2 यहां पर लिख दूं, 1 यहां लिख दूं, तो ये टोटल हो जाएगा आपका, देखिए 6 × 6 और ये 2, तो आंसर आ जाएगा 6। इसी तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होता है। तो ये तरीका है, ऐसे हम कर सकते हैं। आगे हम ये सारा क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं, इसको अभी लास्ट में प्रूव करेंगे। इजी है, लेकिन तो बहुत इजी है। यहां पर देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है 16 टू द पावर 1.5, ये कैसे होगा सवाल, हाँ, ये सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। देखिए कैसे सॉल्व होता है, 16 टू द पावर 1 कर लो, ये 1, ठीक है ना, 1 ऐसे रहने दो, ठीक है, और इंटू 16 टू द पावर 0.5 कर लो, ये जो 0.5 है ना इसको अलग कर लो, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें और 10 से डिवाइड करें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये डेसिमल हटाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए ये किया गया है। कैसे, एक अंक पर दशमलव है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेसिमल हट जाएगा। लेकिन जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड भी करेंगे, आंसर आ जाएगा 5/10 इक्वल टू 1/2, ठीक है। और हम इसे लिख सकते हैं आगे 16 टू द पावर 1 इंटू ये 16 पे पावर, ये इसने को हम लिख सकते हैं 1/2, और यहां पर हम एक और आगे काम कर सकते हैं 16 टू द पावर 1 इंटू ये 16। अब ये कैसा हो गया, ये इस टाइप का हो गया, तो हम क्या करें, अंडर रूट लगाएं, 16 को अंदर लिखें, 2 को यहां लिखें, 1 को यहां लिखें, तो ये हो जाएगा 16 पे पावर 1, और ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4, ठीक है, तो हो जाएगा 16 एक 4 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो 4 कितना हो जाएगा आंसर, 64, 64 आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्या किया गया है, 16 टू द पावर 1 यहां कर दिया गया है, 16 टू द पावर 0.5 यहां कर दिया गया है, ठीक है, और फिर सेम ऐसे ही सॉल्व कर दिया गया है।
इसे नोट करिए, फिर हम ये बताते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आ जाएगा, मिटा दे रहे हैं इसको। चलिए 4 पे पावर 1/2 अगर रहेगा तो क्या करोगे, 4 पे पावर 1/5, ठीक है। या अगर हम ये कर दें एक और क्वेश्चन, चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं पहले। ये कितना आसान है, इसको हमको ऐसे लाना है इस फॉर्म में। सबसे पहले तो हम एक अंडर रूट बनाएंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, 5 किसकी जगह पर है, n की जगह पर, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर, 1 यहाँ पर। तो ये इस फॉर्म में हमको लाना था, तो इस फॉर्म में हम ऐसे ला सकते हैं। क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है तो इसलिए हम ऐसे ही लिख देंगे, और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। एक और कोई क्वेश्चन ले लें जिसमें ये प्रूफ हो सके अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम क्या लिखते हैं, 4 टू द पावर 2/3 करते हैं, ठीक है। या 8 टू पावर 2/3, तो क्या होगा, एक क्वेश्चन ले लिया गया है, सॉल्व करिए इसी तरीके से, तो क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट बनाया पहले, हमको इस फॉर्म में लाना है। ये देखिए a की जगह पर 8 है तो एक जगह पर 8 लिख दिए, ठीक है। n की जगह पर क्या है, 3 है तो यहाँ 3 लिख दिए, और यहां पर 1 की जगह पर यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं, ये 3 है, 8 × 8, ठीक है। एक चीज हम इसे और भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसे हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 और ये 3, और आंसर ये कैसे लिख सकते हैं जरा हम चेक कर रहे हैं, 1 मिनट। 64 आ रहा है, ये 8 × 8 64 आ जाएगा। 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 16 4 4 4 चौको 16 चौको 64। ये मैंने क्यों किया, इसका रीजन है, देखिए ये 3 है, यानी क्यूब रूट इसका निकालने के लिए कोई संख्या 3 बार आनी चाहिए। तो रूट के अंदर 3 बार अगर 4 4 4 रहेगा तो इसका आंसर इजीली 4 आ जाएगा। इसीलिए हमने 8 / 64 की जगह 4 × 4 × 4 ले लिया। 4 चौको 16 चौको 64, और इस पे 3 है का मतलब होता है कि 3 पेयर बनेगा, 3 3 का, और 3 में से एक ही बाहर निकलेगा, रूट के बाहर एक ही निकलेगा। तो ये कैसे हमने लिखा, यहां पर देखिए a की जगह पर है 8, a की जगह पर है 8 लिख लिया। n की जगह पर देखेंगे, n की जगह पर इसमें कितना है, 3 है, ठीक है। तो n की जगह पर 3 लिख दिया, और a की जगह पर 8 लिख दिया। ये बचा 2 है 1 की जगह पर, तो यहां पर 1 लिख दिया। 8 × 8 हो गया आंसर। तो इसे नोट करिए, फिर आगे कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, देखते हैं ये वाला सॉल्व कैसे होगा। ये अगर इस तरीके से दिया हो, पावर माइनस में दी गई हो, तो पहले ये माइनस को प्लस में बनाना पड़ेगा। तो जानते हैं क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी 36 जो नीचे है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में लाइए, यानी 36/25 हो जाएगा। हर को अंश में परिवर्तित करिए, अंश और हर का परिवर्तन करिए, इंटरचेंज करिए। तो ये देखिए 36/25 हो गया, जबकि 25/36 था। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा, अब ये माइनस से हट के प्लस में हो गया, ये हो गया प्लस 0.5। अब माइनस 0.5 में इक्वल टू चेंज हो गया है 0.5 में। अब इसी को प्लस भी लगाओ तो क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 को हम लिख सकते हैं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये डेसिमल हटाना है। तो ये फिर अपॉन भी 10 करेंगे, क्योंकि जो काम हम अंश में करेंगे वही काम हर में करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5/10, सीधे 1/2 आ रहा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 36/25 को हम लिख सकते हैं
1/2 और इसको हम लेकर आएंगे इस फार्मूले पर, तो एक अंडर रूट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए a की जगह पर 36/25 है, 36/25 है, और यहाँ n है, n की जगह पर 2 है, इसमें ये n की जगह पर 2 है, n बराबर 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक है, और एक यहाँ पर है तो एक उसकी वैल्यू है नहीं कोई, यहाँ पर एक है तो वही बात आ जाएगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं 36 को लिख सकते हैं 6 × 6, 25 को 5 × 5, और ये दो, ये बताता है ना, ये जो 2 लिखा रहता है कि 2 संख्या अगर रहेगी तो एक बाहर आएगी। तो 2 संख्या 6 × 6 में से एक 6 बाहर आ गया ऊपर, और एक नीचे भी है 2 संख्या में से एक बाहर आ गया 5, 6/5 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ऐसे लगेगा, इजी है, बस थोड़ा सा देखना रहता है ध्यान से। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या कर रहे हैं हम, अब हमें लाना है कि a⁴ = 1 कैसे आएगा। जैसे हम कहते हैं कि 100 पे पावर अगर 0 रखेंगे ना तो इसका आंसर 1 आएगा, 19 की पावर 0 लिखेंगे तो भी इसका आंसर 1 आएगा। तो ये आखिर में क्यों आया? ठीक है, किसी की पावर 0 का वैल्यू 1 क्यों आ रही है, चलिए देखिए। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, a, ठीक है, पे पावर 1 - 1 = 1। कैसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं। ये a है, a, मैंने कहा कि ये 0 जो आया है, 1 - 1 0 आ सकता है कि नहीं, ये 0। लेफ्ट हैंड साइड देखना, ये तो हमें दिया गया है, गिवन है कि हमें ये कैसे आया है। ठीक है ना, ये गिवन है कि ये प्रूफ करो कि ये इसके बराबर कैसे आया, तो हमने इसी को लिखा। तो a पे पावर 0 है, तो a पे पावर 0 को हम लिख सकते हैं a - a। जैसे मैं लिख सकता हूं, अगर मैं 3 पे पावर 2 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं, 3 पे पावर 4 - 2 लिख सकता हूं कि नहीं, इसको मैं ये लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि तभी इसका आंसर 3 × 3 = 9 आएगा। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 3 में 3 पे पावर 2, तो बात एक ही आएगी। तो ये लिखने का तरीका है कि a पे पावर 0 कब आएगा, जब 1 - 1 कर दें, तो 1 में से 1 घटा दोगे तो a⁴ फिर 0 आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a⁴ 1 × a⁻⁻1। क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बेस इक्वल है, बेस देखिए a और a इक्वल है, तो हम इसकी जो पावर है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 - 1। ठीक है, इसी = 1। तो अब हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, a⁴ 1 / a⁴1। क्यों लिख सकते हैं = 1? क्यों लिख सकते हैं पता है आपको? चलिए, क्योंकि ये जब डिवाइड में जाएगा नीचे, अंश से हर में आया तो इसकी पावर प्लस से माइनस से प्लस हो गई है। ठीक है, और आपको पता है ये कट करके सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो 1 मिनट, कोई गलती तो नहीं हो रही है? नहीं, कोई गलती नहीं हो रही है। इसी को हम फिर से रिपीट कर सकते हैं, a है ना, a पे पावर 1, और इसी को a पे पावर -1 ऊपर लेकर गए, सीधे से 0 आ गया है। हालांकि ये यहीं पर सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये यहीं पर ही सॉल्व हो गया है देखा जाए तो। ठीक है, एक मैं और क्वेश्चन लेके समझाता हूँ। ये थोड़ा सा मैं लेंदी हो गया है, थोड़ा सा मेरा समझाने का तरीका गलत हो गया है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसे फिर से कर दे रहा हूँ। देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेके समझा दे रहा हूँ। जैसे a⁴ आपको 0 = लाना है 1। ठीक है, चलिए इसको लाना है 1। तो मैं एक संख्या का उदाहरण लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास 3 है। ठीक है, 3 पे पावर 2 मैंने लिखा और 3 पे पावर मैंने 2 नीचे लिखा। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, 3 पे पावर 2 ये ऊपर है, और ये मल्टीप्लाई में ये 3 पे पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो 3 पे पावर -2 हो जाएगा। और देखिए 3 पे पावर 2, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर इनकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 2 - 2 यानी 3 पे पावर 0, 3 पे पावर
0, ठीक है। तो ये 3 पे पावर 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी की पावर 0 रहेगी तो हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो हमने क्या किया है, a की जगह पर हमने क्या ले लिया है, a की जगह पर हमने 3 ले लिया है, यहाँ पर a की जगह पर हमने 3 ले लिया है, ठीक है। इसे नोट करिए, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम एक और तरीका बता दे रहे हैं इसको सॉल्व करने का। चलिए एक और तरीका देखिए, जैसे a टू पावर 0 बराबर हमको 1 लाना है, ठीक है। तो एक और तरीका है, कई तरीके होते हैं, ठीक है, मैथ को सॉल्व करने के। अब जैसे हमने क्या लिखा, क्या हम a बाई a इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि कोई भी अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूं अपॉन 5 तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। 100 लिखूं और अपॉन में भी 100 लिखूं तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। ये सेम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी अंश और हर समान होंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। तो a बाई a बराबर 1 आएगा। इनकी पावर यानी कुछ नहीं है, जहां जिसकी पावर कुछ नहीं, जैसे 3 की पावर कुछ नहीं, तो हम इसे लिख सकते हैं 1। तो इसकी पावर हम 1 ले सकते हैं और हम इसकी भी पावर 1 ले सकते हैं और इक्वल में क्या है 1, ठीक है। तो अब देखिए a टू द पावर 1 ऊपर है और ये a टू पावर 1 नीचे जो है ऊपर गया, तो इंटू a टू पावर -1 और a टू द पावर 1 -1, ठीक है। और ये यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 1, तो a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये देखिए एक और तरीका है, दोनों कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।